हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज का सेशन काफ़ी खूबसूरत रहा। मैं इस एडिशनल वीडियो को ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जिन बच्चों को भी अपना सवाल कैरियर संबंधित पूछना है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपने कैरियर का सही चुनाव कर लिया और एक सही रास्ता पकड़ लिया तो आपको असफलता से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असफलता तो एक बस सफलता का से दूर रखने का मात्र एक कदम भर है। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि आपको सफल होना है तो असफलता आपको छू भी नहीं सकती। बस आपको रास्ते बदलने पड़ सकते हैं, लक्ष्य नहीं। तो सभी छात्रों युवाओं से आग्रह है कि वो अपना कैरियर कमेंट में करके पूछ सकते हैं। कैरियर से जुड़े कोई भी समस्या को पूछ सकते हैं। थैंक यू। शांत हो जाओ। इवला लाइट ऑन करो ताकि ठीक है, तो हम शुरू से थोड़ा चलते हैं। फर्स्ट डे यही आप सबसे मुलाकात हुई थी, है ना? कुछ याद है? उस दिन हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बोल गए थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के लिए लेवल क्या रखना है। क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा बड़े स्कूल को समझ के आया था, तो क्योंकि उस लेवल को रखने के लिए मुझे भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। बड़े लोगों को समझाना ज़्यादा आसान होता है ना? शुरू से उस दिन बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल गए थे कि अकेले भी कैरियर बना सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों ने करके दिखाया उदाहरण के तौर पे, है ना? और कुछ लोग करने के क्रम में असफल भी हुए हैं, ज़्यादातर असफल ही हो जाते हैं। कुछ लोग, जैसे हमने एक लोग का उदाहरण दिया था, ऐसे उदाहरण कितने हैं? बहुत ही कम, रेयर पीस मिलेगा, बहुत ही रेयर मिलेगा। किस लोगों ने ऐसा किया, उस लोगों ने ऐसे अकेले किया, ये बहुत ही रेयर मिलता है अकेले आप कुछ। तो यहीं पर आपको अब गुरु, टीचर या गाइड या मार्गदर्शन जो भी जिसके अंडर आप काम करते हो उसकी आवश्यकता पड़ती है। इससे होता क्या है, कुछ होता है ना कि मान लो जैसे पापा है, वो मम्मी पापा को क्या कहा जाता है? प्रथम गुरु कहा जाता है ना? उसके बाद आपके अंदर गुरु की एंट्री होती है, जहाँ आप पढ़ने आते हो। जैसे जो सर आपको पढ़ा रहे, जो मैडम पढ़ा रही है, तो यहाँ मेल फीमेल से लेकर नहीं चलना है, गुरु होता है। इनसे होता क्या है? समय की बचत हो जाती है ना? समय पे बताए थे ना, इसीलिए बताए थे कि अच्छे शिक्षक या गुरु मिल जाते हैं तो समय की बचत हो जाती है। समय मूल्यवान है। फर्स्ट क्लास याद होगा जो किया होगा, है ना? कुछ डायलॉग भी हम दे दिए थे, और तो रिकॉर्डिंग है नहीं, पूरा दिए थे ना, याद है? बड़ा वाला डायलॉग मार दिए थे, थोड़ा याद आता है। तो सबसे बड़ा सवाल आज यही है, कैरियर को चुनने में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? आप लोग अब उस एज में आ चुके हो कि जहाँ इस सवाल का जवाब से आपको सामना करना पड़ेगा, कि अब आपका निर्माण हो रहा है कैरियर के लिए। प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुके हो, है ना? अब आपको कैरियर में एंट्री करना है। 6 से 10 तक आपको बेसिक्स बताया जाता है, वही लाइफ टाइम PhD या आगे भी पढ़ोगे वही पढ़ना होता है, कुछ नया नहीं पढ़ना होता है। इतना से इतना 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 मोटा बुक हो जाएगा, बस, और कुछ नहीं होता। जो आप पढ़ रहे हो, तो बताई भी थी एक बार कि हम UPSC का प्रिपरेशन किए थे, सौभाग्य से मेरा चयन नहीं हुआ। तो उसमें सबसे बड़ा दुखदाई वक्त मेरे लिए ये आया कि मुझे 6 से लेके 10 तक का किताब फिर से खरीद के पढ़ना पड़ा। समझ में आ रहा है 6 से 10 तक की किताब की कितनी अहमियत है?
यूपीएससी किसको निकाला था? हाँ, एक लड़की मिली है इतने दिन में हमको, बताओ। थैंक यू। जिन्हें कम से कम पूछा तो कि मुझे ये बनना है। आप लोग कोई नहीं पूछते कि आपको बनना क्या है। हम यहाँ पढ़ाने तो आए नहीं थे, किसी ने कमेंट नहीं किया सर हमको ये बनना है वो बनना है, कमेंट करके कम से कम उस हिसाब से हम खुद को तो हम भी तो सब कुछ जानते नहीं है ना। सबसे बड़ी गलती यही होता है कि अगर आप समझते कोई भी इंसान सब कुछ जानता है तो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो कोई भी इंसान सब कुछ सीख ही नहीं सकता। आप एक फील्ड में सबके बाप बन सकते हो, हर फील्ड में नहीं बन सकते। सिर्फ एक फील्ड को पकड़ना होता है। कोई वजह से गांधी जी के आप बापू पढ़ते, उन्होंने क्या पकड़ा था? प्रोफेसर गिरी कर रहे थे, पढ़ा रहे थे किसी को, क्या कर रहे? रोज बापू की पाती पढ़ते, उन्होंने पकड़ा क्या था? क्या करना था अपने लाइफ में? अरे देश गुलाम था, उनको आजाद कराना था, यही उनका एकमात्र लक्ष्य था। उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी हिंसा पे काम किया। एक लक्ष्य सबसे पहले तय करना बहुत जरूरी है। ये जो आपका माध्यमिक शिक्षा है यहाँ पे, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है। समय कभी लौट के वापस नहीं आता। छोटे थे आज बड़े हो गए, 5 साल बाद बहुतों की शादी भी हो जाएगी, ठीक है। देखो अब एंट्री करना है, क्योंकि इसी चैप्टर को हम लोग एंट्री नहीं करते। हम जो आज बता रहे हैं, सवाल का जवाब कोई तो दिया नहीं। हम सवाल कुछ पूछे थे ना अभी। कैरियर को चुनने में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो मन में आता है, ऐसा नहीं हम डांटते हैं किसी को, हम तो किसी को तो हम डांटते नहीं है, क्योंकि अब डांटने की उम्र खत्म हो गई, ठीक है। अब आपको सीखने की उम्र है और अभी आप जो चाहो सीख सकते हो। अब मैं एक बार बताए भी थे कि एक स्कूल था जहाँ लोग 5 भाषाएं सीखते थे, बच्चे जानते हैं, दोनों हाथ से लिखना भी जानते हैं। एमपी का एक स्कूल था, सिर्फ सुनते नहीं और दोबारा सुनते इसको थोड़ा नोट डाउन नहीं करते। तो मेरा मेमोरी कार्ड क्या है दिमाग में, उसका नाम क्या है? हाँ थैंक्स, याद तो है थोड़ा। उस न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन आपको रखना है या हमको रखना है? हाँ, हम तो पढ़ के बता देते हैं आकर के। तो अभी आपको इंफॉर्मेशन इसलिए याद रखना है क्योंकि आपको अपना कैरियर चुनना है। किसी ने कोई जवाब नहीं, किसी डरो मत, ऐसा नहीं कुछ डराने आए हैं। कुछ बोलते हैं, डांटते हैं क्या? तो क्या है सबसे कैरियर को चुनने में सबसे बड़ी समस्या? हम जवाब भी दे रहे हैं। है ना? ये डर क्यों आता है? आपके मन में डर क्यों आता है? एक बच्चा डरता है किसी से क्या? हाँ? जो मन में आता है करता है ना, तो आपके मन में ये डर क्यों आ जाता है? बोलो सही, यहाँ आके बोलो ना, वहाँ चल रहा है बहुत अच्छा, तुम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, खड़ा होके बोलो ना। आप सही जा रहे हो, हम बोल रहे हैं आप सही जा रहे हो। बस ये इसी को तो मिटाना था इतना। हम जो 5-6 क्लास आपका लिए, किस लिए लिए? अब आप हमसे हमारे साथ एक कंफर्टेबल हो। अब देख रहे कोई सवाल पूछ बैठता है, ये डर मेरे अंदर भी था, ऐसा थोड़ा नहीं था। आपके क्या कहते हैं, फर्स्ट डे कहते हैं आपकी उम्र को हम क्रॉस किए। बोलो, तुम जो बोल रहे हो सही है, बहुत सही पॉइंट। तो आप बोलो ना सही आके, बोलो ना। मान लो कि इंटरव्यू दोगे तो क्या करोगे? किसी भी एग्जाम में जो क्यों डर लगता है? अपने कैरियर को चुनने में डर क्यों लगता है? बोलो ना। देखो मेमोरी कार्ड कम है उसमें, खड़ा किया, बोलो ना, बोलो ना आके। आप इतना अब भी डरेगा बोलने में। अभी तो चेतना सत्र में बोल रहे थे, फिर क्या दिक्कत? बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप सही जा रहे हैं। नाम बताओ और बोलो। बोलो। मेरा नाम प्रीतम कुमार है। हाँ। डर इसलिए लगता है, पहली बार हम कहीं पे जाते हैं तो डर लगता है। नहीं, पहली बार वाली बात नहीं कर रहे। कैरियर को चुनने में आपको डर क्यों लगता है?
कहीं जाने की बात नहीं कर रहे, कैरियर को चुनने में आप सही जा रहे हैं। कैरियर को चुनने में आपको सबसे बड़ा डर आपके लिए क्या है? अच्छा चलो बैठ जाओ। सबसे पहली बात है कि आप ये बताइए, आपने अपने करियर के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? पहली बात ये चलो बैठ जाओ। सबसे पहले डर परिवार के स्तर पे आता है, ठीक है? घर से ही शुरू होता है ना? घर से ही शुरू होता है, बचपन से शुरू हो जाता है। जब जन्म लेते हैं तो बच्चे को ये बताया जाता है बिल्ली आ रहा है सो जाओ, है ना? बंदर आ रहा है भागो। वो डर सकता है छोटा बंदर से, लेकिन फिर भी वहां से भागता है। तो डर आता है, ये डर धीरे धीरे करके फैमिली के लेवल पे, ठीक है, समाज के लेवल पे और देश के लेवल पे, नेशन के लेवल पे आपके अंदर कस के भर जाता है। जिसकी वजह से आप अपने कैरियर को चुनने में सबसे ज्यादा समस्या आती है। आप डर करके कैरियर चुन रहे हो। अब कैरियर, कोई भी कैरियर चुन रहे हो, उसमें गारंटी 100% कि आप सफल हो जाओगे, है ना? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? ये एक चांस है, लेकिन आप हर कैरियर में तो होता क्या है कि आप जब किसी भी कैरियर को चुनते हो, इसके दो पार्ट आएंगे, ठीक है? सक्सेस, अनसक्सेस, है ना? हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को कभी देखते नहीं, इसीलिए डर लगता है ना? इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम कभी नहीं देखते, इसीलिए डर लगता है। हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, है ना? हम किसकी बात करते हैं? हाँ। तो डर, कोई भी कैरियर डर के चुनोगे उसमें इसके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको उसमें आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे, डर रहे हो। आप जो बोल रहे थे सही था, लेकिन आप फिर डर गए। तो हम बताए थे कि डॉक्टर कलाम अपनी सामाजिक कुरीतियों को तोड़ते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। वो क्या था? सामाजिक कुरीतियां है क्या? एक प्रकार का डर, है ना? आप ये काम करोगे, यही काम करना सही है, इस काम को करना गलत है, ये क्या है? लेकिन वही काम कुछ और लोग कर रहे हैं। कैरियर का उद्देश्य क्या है कि किस लिए आप कैरियर चुनते हैं? आपको मान लो खाना पीना हम दे दिए, सब कुछ दे रहे हैं, आपको आप कैरियर बनाओगे अपना। उद्देश्य क्या है कैरियर का? कुछ उद्देश्य है ना? ऐसे आप कैरियर 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 सब जगते रहते हैं। कोई पर्पस, कोई उद्देश्य कि हमको कैरियर किस लिए बनाना है? आइडिया नहीं। कैरियर का उद्देश्य क्या है? कोई आइडिया? यस सर। बोलो ना तुम। यस सर नो सर मत करो। अच्छा नहीं, हम बता रहे हैं, हम वही बता। हम लोग 3-4 क्लास में इसलिए की आपके ये जो डर जो हम देख रहे थे ना, फर्स्ट क्लास में हमने बहुत बच्चों को डर देखा। एक पिछले वाली बच्ची रोने लग गई थी, पता नहीं क्यों, छोटी सी जो थी प्यारी सी। ये कैरियर है, इसका 2 उद्देश्य है। चौक से लिखना नहीं आता हमको ढंग से, तो इसका 2 उद्देश्य क्या है? 2 उद्देश्य के लिए लोग अपना कैरियर चुनते हैं। अगर मान लो सबको खाना पीना दे दे, क्यों आओगे? आओगे? कोई नहीं आएगा। आएंगे सर, एक स्पेशल एलियन तुम ही है। ठीक है, हम 2 चीज के लिए कैरियर चुनते हैं, ठीक है? पैसा कमाने के लिए, भोजन, सोना, इतिहास उठाकर अब तक देख लो, आने वाले समय में, ठीक है, इसके अलावा आपको कैरियर का कोई उद्देश्य नजर नहीं आएगा।
है ना, प्रारूप जो भी हो, ठीक है, प्रारूप जो भी हो, इसके अलावा इस दो के अलावा हर जगह घूम फिर कर नहीं आएगा। हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, है ना, इसकी कोई बात नहीं करता। हाँ? पैसे नहीं लगा तो सेवा कैसे करें? इस सिंबल को जानते हो? हाँ? हाँ, पैसा से भी आप सेवा कर सकते हो। आप सेवा करोगे तो आप पैसा कमाओगे, ठीक है। कितना हो तो आपके काम पे डिपेंड करता है। तो हम कभी इसकी बात नहीं करते। सेवा करने का दो रास्ता है। अब इसका बताओ। सेवा का भी तो नो आइडिया। जल्दी जल्दी हम निकाल, हमको पता है हम किस लेवल क्या बता रहे हैं। सेवा का क्या है? शादी सेवा वैरागी यही ना दो मकसद है। आगे सेवा का क्या है? शादी वैरागी हाँ, वैरागी मतलब सन्यासी जो होते हैं, ठीक है। शादी करके भी लोग सेवा करते हैं, ज्यादातर लड़कियां, सभी लड़कियां सेवा ही तो करती है। शादी करते और वैरागी जो कलाम जी को हम बताए थे, पैसे के लिए काम करते थे कि सेवा के लिए? सेवा है ना? हाँ? अरे ना, जो बताए हम उसी को कोरिलेट किए, बैठ के एक हफ्ता डिजाइन किए। हम इस चैप्टर को कभी पढ़ते ही नहीं, जबकि सरकार कह रही है 6ठी क्लास से सब कुछ पढ़ना चाहिए। इस पे हम कभी डील करेंगे, इसको मिटा देते हैं। पैसा ज्यादा, हाँ बस 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 वही तो काम है ना। सब चीज पैसे तुम्हारा सोचना है ना। अब हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जिसके लिए हम सब लोग मेहनत करते हैं, है ना। इसके लिए हम सब लोग मेहनत करते हैं, मनी के लिए। हाँ। दो तरीका है, या तो आप जॉब करें या बिजनेस करें, है ना। ये कोई करना नहीं चाहता, बिजनेस तो करना सभी है, सब बात अब इसकी करते हैं। यहाँ पे भी इसकी बात नहीं होती, लेकिन ये बहुत है। इसमें जितना पैसा उतना इसमें पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी बात करते हैं। बिजनेस में ज्यादा खर्चना पड़ता है, जॉब अब आपके लेवल पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये जो जॉब है, अब इसको बात करते हैं, बहुत सारा होता है। किसके लिए आप कैरियर बना सकते हो अपना? गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, और कोई कैरियर? हल्ला क्यों हो रहा है? सुनो ना, पैसा कमाने वाला जो काम है नहीं है, उसके अलावा कुछ जानते हो? नहीं। गेम क्या होता है? गेम मोबाइल एमपीएल गेम सिंगिंग, अब बोलो डांसिंग, स्टेप बाय स्टेप पेंटिंग सर। पेंटिंग, स्टेप बाय वीडियो बनाना सर। डांसिंग में तो आ गया। हीरो डांसिंग, क्या सर? मिमिक्री, हाँ मैंने आधार हैंडक्राफ्ट, बता रहे इस तरह। आधार ये सिंबल जानते हो? कॉपी करना इन्फिनाइट का सिंबल होता है। बहुत चीज मेटा कॉपी इस तरह करके बहुत सारा कैरियर है जो आप। मेटा का सिंबल और बताओ कोई कैरियर?
टीचर सर टीचर भी गवर्नमेंट जॉब आगे इसको भी इसी को तो डील करना है, यही तो सब मरे जा रहे हैं हम लोग। गेम कितना हाँ कुकिंग भी है, नो डाउट। हम क्या है कि इनफिनाइट कैरियर है, कुछ भी बना सकते हो, कैरियर का कोई और छोर नहीं है। आपके सोच पे निर्भर करता है आप कैरियर क्या चुनते हो। यहाँ जगह नहीं है तो गेम कितना ओलंपिक में कितना गेम शामिल हुआ था? बहुत सारा है, नाम बताएंगे 33 नाम सबसे पूछ लेना, आपको याद नहीं है। अब हम किसको डील करते हैं, समझ में आ रहा है ना कैरियर? एक प्रश्न बार बार उभर रहा था कि हम जो चाहते हैं वो कैरियर बना सकते हैं। अब इतने में से देखना कौन सा कैरियर मम्मी पापा अलाउ करते हैं। अब इतना ही हम लिखे, हम ज्यादा नहीं ले गए आपको बीच में, है ना? इसमें से कौन सा कैरियर आप लोग चूज करते हैं? तो बात है कुछ लोगों का बात सवाल आया था कि सर हमको यूपीएससी निकालना है, किसी को मेडिकल निकालना है, किसी को आर्मी बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को भाग्य में विश्वास करना है। डॉक्टर ना बनेगा सर। टीचर भी टीचर वो तो अलग चैप्टर ही अलग है ना, चैप्टर अलग है, समझ में पढ़ाई का क्षेत्र में पढ़ाई के क्षेत्र में कौन सा कैरियर बनाना है, हम उसकी डीलिंग कर रहे हैं ना। तो कितना था इनफिनाइट कैरियर तो जाएंगे, सबको हम ना जानते हैं ना हम सबको बता पाएंगे। अगर कोई सब में डीलिंग देता है तो मूर्ख है, हम पहले बता रहे हैं, उससे बच के रहना। कोई सब कितना जान नहीं सकते, 33 गेम हम कैसे जानेंगे? हम तो क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक 2-4 गेम को बता सकते हैं, कबड्डी, खो-खो, 33 को बता सकते हैं, वही बात है। अब किसी भी तो जो भी हम बता रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखा जाता है, योग्यता। ठीक है, साथ में ना क्या देखा जाता है? योग्यता। जिसको जो पढ़ना है ना। अब किसका प्रश्न था यूपीएससी के लिए? ग्रेजुएशन, ठीक है, याद रखना। मेडिकल के लिए पीएचडी, वो तो यूपीएससी में आया ना। पीएचडी सर। जो मेडिकल या डॉक्टर बनना है उसको इंटर, है ना? क्या नहीं? ग्रेजुएशन। आर्मी के लिए क्या है? 10+। इसका इंटर है। अब 10+ खत्म हो गया, क्वेश्चन है क्या? इसका सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी पता करना है, जो भी आप जॉब तैयार करते हैं। बैंकिंग में सर। इसका जैसे कि सिक्योरिटी जॉब है, हाँ पूछो ना, स्टेप बाय क्वेश्चन नहीं पूछना। आर्मी के लिए जो भी मतलब सिक्योरिटी जैसे कि पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, इसमें हाइट का एक लोचा बहुत चलता है, हाइट है ना। आर्मी जिसको बनना है ना, जिसको बनना है तो पहले हाइट पता कर लेना कितना है, वो हर किसी का अलग अलग है, इसमें बहुत सारा वैरायटी होता है। ठीक है, समझ में आ गया? एनसीसी कोई जॉब नहीं है, एक साइड से जो आपको जॉब में सपोर्ट करता है, ये है ना सर? क्या छूट मिलता है, आपका सूट मिलता है। एनसीसी हो गया, एक और स्कॉट है ना। शॉटगन। ये सब उस तरह कुछ है, एडिशनल चीज है। इस तरह से आपको पूरा कैरियर देखना पड़ता है। सबसे पहली बात की अब तो और कोई किसी के मन में सवाल कैरियर से संबंधित? बैंकिंग में
क्या करना पड़ता है? छोड़ेगा आपको बनना क्या है, बैंकिंग में क्या वो करना तो पड़ता उसके है? लिए एक दिन पूरा समय चाहिए जिसको जो बनना है। सर बैंकिंग सबके में पास नंबर है ही, सब लोग पूछ सकता है, उनको ऐसे व्हाट्सएप कर देगा, हम बता देंगे। ठीक है, तो 6 से लेकर के 10th तक का बुक कोई नहीं बेचना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, खरीद के ना पढ़ना पड़ जाए। जिसको भी सही बोल रहे हैं ना सर, लोग करते क्या है, बेच देते हैं, उसके बाद में फिर बोलते हैं कि पैसा नहीं है, कैसे खरीदे। जब एक बार आप परचेज कर चुके हो तो बेचना मत। 11, 12 अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है अभी आपको निःशुल्क मिल रहा है ना। हाँ, 10+2 बोलते हैं। यहाँ पे आप अपना लक्ष्य निर्धारित करना। इसके बाद आपके पास जितना कैरियर है, इसके बाद आपको उस साल जो 3 साल मेहनत करोगे, जो ग्रेजुएशन होता है या तैयारी करते हो, ये इम्पोर्टेंट टाइम है। ये बर्बाद करने के बाद लोग परेशान हो जाते हैं। समय महत्वपूर्ण है। यहाँ पे यही चीज है। तो कैरियर में अब कोई सवाल, एक एक करके डील करना होता है सब चीज को। बेसिक समझ में आ गया, ये सब हम बेसिक लेके चले थे। सब में कोई सवाल मन में बेसिक कोई भी बोलो ना, सवाल है तो। सर यूपीएससी के लिए मिनिमम कितना है क्लास है? ग्रेजुएशन मतलब योग्यता पता है तो ग्रेजुएशन। सबसे अहम सवाल है, बेसिक किसी को कुछ सब समझ में आ गया ना। पर्सनली जो भी बनना है, नंबर है ही, पूछ सकता है, व्हाट्सएप कर देना, जवाब दे देंगे। अभी फोन करोगे कहीं रहेंगे तो उठाएंगे नहीं। जैसे कभी कोई भी फोन करेगा तो उठेगा नहीं, वो सीधे मैंने ऑफ मोड में डाल दिया, फ्लाइट मोड। सर आर्मी के लिए क्या करना पड़ेगा? आर्मी के लिए दौड़ना पड़ेगा और इंटर पास करना पड़ेगा 35% से, है ना। इस तरह आपको अपना फिर कहने का मतलब है या उतने में ही बहुत तो इतना जो है। अब आप लोग का सबसे अहम सवाल जो आएगा, जो कोई नहीं पूछ रहा, हम ही पूछे सवाल। आप सबको कम से कम 5 साल बाद जो 6 से है, सब 6 में लगभग कितने एज का होगा सब? 8 साल 10 साल बिलो 15 सब तो होगा। आप सबको एग्जाम देना है 5 से 10 साल बाद किसी भी एग्जाम का। यहाँ आपको कंटिन्यूटी रखना है कि आपको अपने लक्ष्य के लिए करते क्या है। आपको एक लक्ष्य, जैसे यूपीएससी का जो लक्ष्य है, आप फिर कोई 1-2 सफलता मिलेगा, आप एसएससी में भी भरने लगोगे, आप इसमें भी भरने लगोगे, आपका क्या होगा, समय बर्बाद होगा। ठीक है, इसको नहीं करना। आप अभी से जो लक्ष्य निर्धारित किए हो उसके लिए आगे बढ़ जाना है। जो भी है, हम ये नहीं कह रहे, आप जिसको बनना है हम अभी इसलिए बताएंगे, आप लोग पूछ सकते हैं। आज के बाद अब आपको सिर्फ कथा कहानी सुना सकते हैं। जो मेरा काम था वो खत्म सा हो गया, लेकिन हम आते रहेंगे तो कोई कहानी सुना सकते हैं। पढ़ाने के वजह से ही फिर आप लोग ये ना बचा सर, अब तो पढ़ाने का काम आपका है, हम पढ़ाना शुरू करें। कैरियर जो होगा ऐसा कुछ कहानी होगा, इंस्पायरेशनल कहानी होगा तो आके हम सुना सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो कैरियर जो टॉपिक ले जाना था, फर्स्ट अगर इस तरह समझाते तो किसी को समझ में नहीं आता। आता क्या? ये चीज पता करना, जिसको जो बनना है सब लिख देना, जो है पूछ सकता है। अब एक सवाल है कि भाषा कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो मेन टॉपिक है। भाषा अपने भारत में इम्पोर्टेंट कितना है? तो कैरियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भाषा कौन सा है? इंग्लिश। तो देखो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो बहस चल रहा है, सबसे बेहतर है कि दुख हमें लगता है कि भारत में हिंदी में या किसी भी स्थानीय भाषा में पढ़ाई होती है, क्योंकि आप आगे चल के आपको अंग्रेजी जानना ही जानना है।
ठीक है, आप अगर कुछ भी बड़ा करना चाहते हो अपने देश में, अंग्रेजी पे कमांड अभी से कर लो, है ना। बिना अंग्रेजी सीखे अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, और क्या मेडिकल निकालना चाहते हो, एयरफोर्स का भी एक सवाल था ना, है ना। आप एयरफोर्स में देखो टेक्निक कितना है, उसके लिए मैथ्स आपने पूछा था, एलिजिबिलिटी क्या है, मैथ्स और फिजिक्स, है ना। इसमें आपकी कमांड बहुत जबरदस्त होना चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो रहा है, राफेल आया ना, उसको उड़ाना बड़ा टफेस्ट काम है। ये सब चीज जानना पड़ेगा बेसिक, अभी से आप अपडेट होते रहो। ये नहीं आप कुछ बता दे, हम सिलेबस इसलिए नहीं बता रहे हैं कि जब आप एग्जाम दोगे उस समय सिलेबस बदल जाएगा, लेकिन बेसिक कभी 6 से 12 का किताब बदलेगा नहीं। अगले साल क्या होने जा रहा है नहीं पता, बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। 2022 बोल रही है सर। हाँ, क्या क्या होने क्या वाला, यही तो पूछ रहे। एजुकेशन के सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बदलाव आएगा ही। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम चेंज होने वाला है ना सर, पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज होने वाला है, सिलेबस बदलने वाला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार लागू करने जा रही है। नया शिक्षा पॉलिसी योजना, नया शिक्षा योजना मतलब जो है ना, नया सिलेबस लागू करने जा रही है सबके लिए। बोल रहे कि इससे पूरा क्रांतिकारी बदलाव आएगा। अब क्या आएगा नहीं आएगा इतना तो पता है कि अभी आप लोग का तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो 11, 12 ग्रेजुएशन है उसकी लंका लग जाएगी। जो 11, 12 वाला संभाल लेगा, एक साल दिक्कत होता है। 11, 12 जो होगा खास करके 11, 12 और ग्रेजुएशन वाले की लंका लग जाएगी, एकदम पूरा लगना है, परेशान हो जाएगा कि अचानक से जो सिलेबस बता। आप लोग के लिए भी गोल्डन समय है, इसलिए हम पूरा सिलेबस किसी का हम बता नहीं रहे, बेसिक बता दिए, है ना। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत, सिलेबस जब चेंज हो उस वक्त आप टच में रहो। वैसे टीचर जो बनना है, जो क्वालिफाई करता है या जो उसके टीचर है उसके कांटेक्ट में रहना, किसी और के कांटेक्ट में मत रहना। अब जिसको आर्मी बनना है मेरे से कांटेक्ट करके क्या करेगा, है ना, कोई फायदा नहीं। हम तो तुमको थोड़े ना दौड़ने का ट्रिक बता सकते हैं, खुद कभी किए नहीं। अब जिसको यूपीएससी निकालना है, बीपीएससी निकालना है, तो हम उसको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, दिया हुआ है। बता दे, ठीक है। अब कोई प्रश्न, लाइन में चला गया, ठीक है ठीक है। तो अब तो कोई प्रश्न नहीं है ना किसी के मन में, क्या कोई भी कैरियर चुनते हैं उसके लिए क्या क्या ध्यान में रखना है सबसे पहले, कोई भी कैरियर चुनते हैं उससे पहले ध्यान में क्या रखना है। फिर भी उसके आगे जो भी बचा है वो अलग चैप्टर है, यही याद नहीं रहता। ठीक है, हम रिकॉर्डिंग इसीलिए करते हैं कि आप लोग सुन के उसको लिखो। कोई लिखा आज तक कोई कहानी, सर किसी ने कहानी लिख के दिखाया आपको? हाँ सर बनाए हैं, हम जितना कहानी बताए हैं लिख के दिखाया सर को, हमने बताया हम बता देंगे। अच्छा घर पे बता देंगे, मेरा सारा वीडियो यूट्यूब पे हम इसीलिए डालते हैं कि आप लोग सुन करके उसको लिखो, है ना। लिखोगे तो एक बार याद रहे कि हम ये बोले थे। और अगर आपको जो कैरियर बोलते याददाश्त नहीं रहता, उसका एक ही तरीका है कि बार बार पढ़ो, दूसरा कोई इलाज नहीं। हाँ ध्यान से सुनो, जिसको मन नहीं लग रहा होगा उसको मेरे लेक्चर का कोई वैल्यू नहीं है।
जिसको कैरियर नहीं बनाना होगा, ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं? लगभग समाज में, परिवार में ऐसे 90% लोग होते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े लोगों का कहना है। हाँ बोलो, दावा नहीं। मैथ और हिस्ट्री बनना क्या चाहती हूँ? वो 6 से 12 तक का जो भी किताब है ना, वो कंपटीशन जो भी करेगी सब में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका नाम धरचाप कर दिया जाता है, पता है, जनरल स्टडी। इसीलिए हम 6 से 10 हम ज्यादा कुछ किए नहीं, हम ज्यादा सिलेबस बताए नहीं, हम क्या बताए, एक बेसिक बताए।